जब कोई तो या तो किसी नहीं खा रहे पंखा साहब नहीं लगेगी, जब लगेगी नहीं ना, हम हमारी प्रॉब्लम बची गई है, अरे कितने भी लगा नहीं लगेगी, नहीं लगेगी और कैसे नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, अरे सर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना, हम लोग वही पकड़ रहा है बराबर पे, हम लोग बराबर पकड़ रहा है, वही दिक्कत है। और यदि हमारे हाथ में नीचे रहेगा तो नहीं होते वैसे तो डी में सर ठीक होते हैं, उनको याद हो गया कि ये वाली ई है, पंखा दिख रहा है, ये ई है ये। नमस्कार साथियों, आशा है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर आपको वॉइस आ रही है तो ज़रा जल्दी से बता दें। आवाज़ आ रही है। चलिए साथियों, कल हमने एलसीएम के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आगे और ज़रूरत होगी तो 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, और भी अगर मुझे कोई नए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कराने लायक होंगे तो हम लोग आगे और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है ना, आगे और भी क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए यहाँ बात करते हैं एचसीएफ की। देखिए, अगर मैं आपसे एचसीएफ की बात करता हूँ कि एचसीएफ क्या है भाई, अगर हम एचसीएफ की बात करें कि एचसीएफ क्या है, देखिए एचसीएफ की बात करनी है हमें। देखिए, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, आज हम उन पर चर्चा भी करेंगे। देखिए भाई, मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है, जैसे एचसीएफ लिखा हुआ है हमारे पास, मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 20 और ये लिखा हुआ है 25। आपने कहा इसका एचसीएफ बताओ। तो भाई एक तो होता है कॉमन डिवीजन, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 20 है और ये 25 है। आपने कहा कौन सा कॉमन है इनमें,
तो भाई इनमें कॉमन 5 है, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5। अब कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो HCF कितना आ जाएगा भाई? तो ये HCF आ गया हमारे पास 5। एक तरीका इसके फैक्टर कर लो 20 के, तो 20 के फैक्टर कितने होंगे भाई? तो ये 2 गुना कितना? 5। और ये 25 के फैक्टर कितने होंगे? तो आपने कहा 5 गुना 5, तो HCF क्या होगा? तो आपने कहा फैक्टर होगा इसका, कॉमन फैक्टर और बड़ा फैक्टर। तो इसके पहले कॉमन फैक्टर इसमें केवल और केवल एक ही है, ये हो जाएगा। एक होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर लॉन्ग डिवीजन की मेथड की अगर आप बात करते हैं तो ये कितना है? ये 20 है और ये क्या है? 25 है। अगर ये 20 है, ये 25 है, अगर इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए ये 20 और ये 25 है, अगर इसमें हम बात करें 20 और 25 में, तो देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना? ये 25। तो 20 गुना 1 20, ये कितना आ जाएगा भाई मेरे? 5। फिर आपके पास ये 20 आ जाएगा और ये कितना आएगा? 4 गुना 5 20। तो ये क्या हो गया? 0। तो ये क्या है कि ये इसको हम कहते हैं लास्ट डिवाइजर। ये क्या कहते हैं? लास्ट डिवाइजर। ये जो लास्ट डिवाइजर है, अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक इसको कहते हैं अंतिम, और ये भाजक, और जो अंतिम भाजक है उसी को हम HCF भी कहते हैं। अंतिम भाजक है उसको हम क्या कहेंगे? HCF। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसको हम कहते हैं HCF, इसको हम कहेंगे HCF। ठीक है ना? इसको कहते हैं हम अंतिम भाजक। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये HCF हो जाता है। एक और तरीके की अगर मैं बात करता हूं आपसे कि एक तरीका और बताइए। देखिए भाई एक तरीका होता है, आप ये जान लें कि जैसे मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है 20, ये लिखा हुआ है हमारे पास 20 और ये लिखा हुआ है 25। आप अगर देखें कि इनका HCF कितना है, तो भाई अगर आप इसको देखेंगे, देखो इसमें सही से दिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है, तो इंटरनेट का कोई परेशानी तो नहीं? नहीं वो नहीं बढ़ा हो, सबसे चल रहा है। वो दूसरा लग गया कि नहीं? चलिए, तो आपसे कहा जाता है मेरे भाई कि ये हमने कहा कि ये अगर HCF है, ये 20 है और ये क्या है? 25 है। भाई इनका अभी मैंने देखा था कि HCF आया था हमारे पास 5। HCF कितना आया था? 5। अगर आप देखेंगे कि इनका HCF आया था 5, अगर इनका HCF 5 है तो साहब आप देखेंगे कि इसको लिखा जा सकता है 5 गुना 4 और इसको लिखा जा सकता है 5 और गुना 5। HCF को मैंने H लिख दिया और ये H गुना 4 और ये H गुना 5। मेरे साथियों अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो है वो कैंसी है, अगर HCF को मैं हटा दूं तो 4 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। 4 और 5 आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। ये जो 4 है और 5 है वो कैसी है? को प्राइम नंबर है। ये जो 4 और 5 है हमारे पास वो कैसी है? को प्राइम नंबर है। ठीक है ना? 4 और 5 है वो हमारे पास को प्राइम नंबर है। ठीक है ना साथियों? आपको आवाज़ ठीक ठाक आ रही है? क्लास ठीक ठाक चल रही है? शुरुआत में आप कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें, शुरुआत में कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें। ठीक है? तो एक तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि यहाँ से अगर मैंने HCF को हटा दिया, यहाँ से अगर हमने HCF को हटा दिया और यहाँ से भी HCF को हटा दिया, तो ये संख्याएं हैं ये कैसी कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये संख्याएं कहलाती हैं वो कैसी कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है?
तो अगर मैं आपको यहां बताता हूं इसे, देखिए यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी हमारे पास ये भी एचसीएफ का फैक्टर है, ये भी, ये इसमें भी एचसीएफ है, इसमें भी एचसीएफ है। आपको आवाज़ बवाज आ रही है कि आप थोड़ा सा शुरुआत में बता दिया करें, जिससे हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। शुरुआत में आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि क्लास आप तक बहुत अच्छे से जा रही है या नहीं जा रही है। तो शुरुआत में आप कमेंट्स कर दिया करें, शुरुआत में आप कमेंट्स कर दिया करें, शुरुआत में आप कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है। क्लास ठीक ठाक चल रही है क्या बेटा? आप शुरुआत में कमेंट्स कर दिया करें। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखिए अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, देखें देखिए तो मैं आपसे कहता हूं ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए हम्म 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 देखिए जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया है एक, आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। साथियों जैसे ये लिखा हुआ है 72 और 90, ये लिखा हुआ है 72 और 90, अगर ये लिखा हुआ है 72 और 90, इसका एचसीएफ बताएं, ठीक है ना। देखिए भाई, तो अगर मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि इसका एचसीएफ बताना है, तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता था कि ये लिखा हुआ है एचसीएफ, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो। तो आपने कहा कि डिवाइड कर दिया तो 72 गुना 1 72, कितना बचेगा भाई 18। फिर यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 72, तो 18 गुना 4 72, तो ये क्या आ गया 0। तो इसी को हम कहते हैं लास्ट डिवाइजर, इसको हम क्या कहते हैं लास्ट और डिवाइजर। लास्ट डिवाइजर इसको कहते हैं हम लास्ट डिवाइजर। ये हमारे पास लास्ट डिवाइजर है, अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक, ये अंतिम भाजक है, लास्ट डिवाइजर यानी अंतिम भाजक है ये। और इसी को हम कहते हैं एचसीएफ कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 18। एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई मेरे 18 आ जाएगा। एक तरीका तो आप ये कर सकते थे, आपने कहा और कोई तरीका है क्या? और भी तरीका हो सकता है, आप 72 के फैक्टर कर लो। आपने कहा 72 के फैक्टर या लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो या कॉमन डिवीजन मेथड लगा दो। तो ये मैंने कॉमन डिवीजन लगा दिया, यहाँ से कॉमन क्या है, तो ये आएगा 36, ये आएगा 45, इसके बाद कॉमन क्या है, तो आपने कहा 3, तो ये आ जाएगा 12 और ये आएगा 15। इसके बाद कॉमन क्या है, तो आपने कहा ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे एचसीएफ को बता देगा 3 गुना 9, 3 गुना 3 9 दूने 18, ये हमारे एचसीएफ को ऐसे भी बता देगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी आप एचसीएफ को बता देगा।
एक मेथड आता है जिसका नाम है डिफरेंस मेथड, एक मेथड आता है जिसका नाम क्या है, डिफरेंस मेथड। अगर मैं डिफरेंस मेथड की बात करूं तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि ये जो HCF है ये 90 है और ये 18 है। वो कहता है कि ये 90 है ये 18 है, इनका डिफरेंस क्या है, 18। तो इनका डिफरेंस 18 है तो या तो आंसर 18 होगा या 18 का कोई फैक्टर होगा, या तो उत्तर 18 होगा और या 18 का कोई फैक्टर होगा, या तो उत्तर 18 होगा या 18 का कोई फैक्टर होगा। तो मेरे भाई अगर या तो उत्तर 18 होगा या 18 का कोई फैक्टर होगा, तो आपने कहा कि 18 ऑप्शन में दिया है और 18 का कोई भी फैक्टर ऑप्शन में नहीं है, 18 का कोई भी फैक्टर ऑप्शन में नहीं है। अगर आपने कहा कि ऑप्शन ये देखिए ये डिफरेंस कितना आया है इन दोनों का, ये क्या है, डिफरेंस, तो उत्तर या तो हमारा 18 ये डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो आपने कहा 18 का फैक्टर कोई नहीं है, तो इसका मतलब 18 गुना 4 72, 18 गुना 5 90, यानी डिफरेंस ही हमारा HCF के बराबर है। ये डिफरेंस है वही हमारा HCF के बराबर है, ये डिफरेंस है वही हमारा HCF के बराबर है। आगे देखिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए यहां मैंने आपको बताया कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन बुकलेट में नहीं है, मैंने अलग से छांट के लगाए हैं। आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ है 48, ये लिखा हुआ है 90 और ये लिखा हुआ है 120। आपसे कहा है कि इसका HCF बताएं, इसका HCF बताएं। आप चाहें तो ये वाला मेथड लगा सकते हैं, आपने कहा 2 कॉमन है तो ये 24 है, ये 45 है और ये 60 है। अब 2 नहीं ले सकते, अब 3 कॉमन है, केवल कॉमन लेना है, तो ये 8, ये 15 और ये 20। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF हमारा कितना आएगा, तो HCF आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 3 यानी कितना आएगा, 6। 2 गुना 3 यानी कितना आ जाएगा, तो 2 गुना 3 यानी HCF आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है मेरे भाई। अगर HCF एक तरीका तो ये हो सकता है 6 आ गया, कहाँ है वो, अरे यार यहाँ कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, तो ये 6 इस तरीके से निकाला जा सकता है। दूसरा हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, एक ये तरीका हो सकता था। एक दूसरा तरीका मैं कह सकता हूं कि इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना लो आप। ये कितना है, 48 है, ये 90 है और ये 120 है। सबसे पहले 48 से डिवाइड किया आपने 90 को, तो 48 दूने तो 96 होते हैं, तो एक ही बार भाग जाएगा, ये बच जाएगा 42। अब आपने कहा कि ये 48 कहाँ गया, यहाँ, ये भाग और ये संख्या आती है यहाँ, तो 42 गुना 1 42, तो ये बच गया 6 6। ये हमारा क्या है, 6 बच गया। अब 6 से फिर 42 को डिवाइड किया, तब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाए। 6 गुना 7 42, तो ये हमारे पास 0 आ गया। यानी इन दोनों संख्याओं का जो लास्ट डिवाइजर है वो क्या है, ये हमारे पास लास्ट डिवाइजर है वो 6 है। अब इसी 6 से हमें किसको डिवाइड करना है, तो इसी 6 से बाकी बची संख्या को करना है। तो 20 गुना 6 120, तो शेषफल क्या आएगा, 0। यानी ये हमारे पास ये संख्या लास्ट डिवाइजर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF हमारा क्या आएगा, HCF आएगा हमारे पास कितना, HCF आ जाएगा हमारे पास 6। HCF कितना आ जाएगा, 6। अगली बात करेंगे हम कि अगली क्या होती है। तो मेरे भाई अब आप इसको कहेंगे कि इसको अगर डिफरेंस मेथड पे बनाना है तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है। ये लिखा हुआ है 48, ये लिखा हुआ है 90 और ये लिखा हुआ है 120। ये लिखा हुआ 48, ये 90 और ये लिखा हुआ है 120। आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, 42 है, और इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, 30 है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 12 है।
तो या तो उत्तर 12 होगा या 12 का फैक्टर होगा। तो आपने कहा 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपने कहा 12 ऑप्शन में नहीं है तो 12 का फैक्टर ढूंढो। तो ये 12 का फैक्टर नहीं है, ये 12 का फैक्टर नहीं है, ये 12 का फैक्टर नहीं है, ये 12 का फैक्टर है। यानी पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि या तो ये डिफरेंस होगा और या इसका कोई फैक्टर होगा। इसकी लॉजिक पे भी बात कर लेंगे, अगर किसी को ऐसा लगे कि ये बात कैसे आ रही है, इसको भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, मैं सीधे ने थोड़ा सा मैं बड़े क्वेश्चन से लेके चलता हूं, लेकिन ये बेसिक थे। अब मैंने कहा देखिए हो गया ना। अगर आप यहां कह देते, इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे कि सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ है। आपने कहा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आपने कहा यहाँ 42 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 30। तो मैं यहाँ भी कह सकता था या तो 30 होगा या 30 का कोई फैक्टर होगा। तो आपने कहा 30 तो कुछ है ही नहीं। अब आपने कहा 30 के फैक्टर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। अगर मैं यहाँ देख लेता कि हमारे पास उत्तर क्या आएगा कि या तो 30 होगा या 30 का फैक्टर, तो 30 के फैक्टर हमारे पास 2 है। अब आपने कहा हमें बड़ा फैक्टर चाहिए, तो आपने कहा ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपने कहा उत्तर क्या हो जाएगा, 6। 6 से 48, 90, 120 तीनों डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये लिखा हुआ, अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैंने आपको जब धीरे शुरुआत की थी तो मैंने आपसे कहा था कि HCF या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उसके किसी फैक्टर के बराबर होगा। ये मैंने जब LCM HCF शुरुआत कराई थी तो उसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी, और वो प्रॉपर्टी आपको मैंने हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड भी कराई। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि HCF या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उसके किसी फैक्टर के बराबर होगा। HCF या तो किसी संख्या के सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उसके किसी फैक्टर के बराबर होगा। मेरे भाई आप क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊं तो भी ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा। अगर इसमें कॉमन डिवीजन मेथड लगाऊं तो भी ये क्या है कि बड़ा है मेरे लिए। कॉमन डिवीजन मेथड लगाऊं तो भी मेरे लिए क्या है, बड़ा है। मेरे भाई HCF का मतलब क्या होता है, अरे मिल जाएगी यार, PDF के लिए रोते रहते हैं, PDF के लिए रोते रहते हैं, पता नहीं क्यों। आपसे कहा है कि HCF का मतलब क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। HCF का मतलब एक ऐसी संख्या जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। मेरे भाइयों HCF का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करे। आपने कहा इसमें ये क्या है कि ये ऑड नंबर है, इसमें ये ऑड नंबर है, इसमें ये ऑड नंबर है, इसमें ये ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है इसका मतलब ये है कि HCF इवन नहीं हो सकता। HCF इवन नहीं हो सकता, यानी विषम संख्याओं का HCF सम संख्या नहीं हो सकता। ये ऑड नंबर्स हैं इनमें कुछ, और ऑड नंबर्स का जो HCF है वो इवन नहीं हो सकता। तो या तो हम ये देखें कि इसमें सबसे कम डिफरेंस कहाँ है भाई। तो आप इसके सबसे कम डिफरेंस को नहीं, मैंने आपसे कहा है कि सबसे छोटी संख्या। आपने कहा यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो लगभग 200 के बराबर है। यहाँ बहुत है, यहाँ भी 200 के बराबर है, यहाँ भी बहुत है, यहाँ है वो थोड़ा सा कम मान सकते हो यहाँ डिफरेंस। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 31 और 31 और ये, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 54। मेरे भाई यहाँ इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आएगा, तो 31 और 23,
तो ये आ जाएगा 54, इनका डिफरेंस। तो मैंने कहा जो HCF होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो भी HCF होगा वो या तो इसके बराबर होगा या इसके किसी फैक्टर के बराबर होगा। आपने कहा डिफरेंस क्या है हमारे पास, तो भाई डिफरेंस है 54, तो ये HCF जो भी होगा या तो 54 के बराबर होगा, क्योंकि 54 क्या है हमारा इवन नंबर है, तो आंसर 54 तो हो नहीं सकता, तो 54 का कोई क्या होगा फैक्टर होगा। 54 के फैक्टर क्या आएगा 27 गुना 2, 27 दूने 54, और 18 गुना 3 54 होते। आपने कहा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से करेंगे, 6 गुना 9 54, फिर आपने कहा 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर 9 गुना 6। तो अब आपने कहा कि इन फैक्टर्स में से कौन सा है, तो आपने कहा कि दिए गए विकल्पों में केवल एक ही फैक्टर है, ये तो है ही नहीं उसका फैक्टर, तो उत्तर कितना आ जाएगा 9। उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 9। उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना 9। ठीक है मेरे साथियों, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 9। यानी आप ये भी कह सकते थे जो सबसे छोटा डिफरेंस है, आप सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ जो डिफरेंस मिलेगा वो लगभग 200 के आसपास मिलेगा, 200 के आसपास। यहाँ डिफरेंस मिलेगा वो 800 के आसपास मिलेगा, यहाँ डिफरेंस मिलेगा वो भी 200 के आसपास मिलेगा, यहाँ डिफरेंस मिलेगा 8 तो 700 के आसपास मिलेगा, यहाँ डिफरेंस है वो केवल 54 मिल रहा है। तो 54 मिल रहा है, तो सबसे छोटा डिफरेंस देखो, या तो सबसे छोटा डिफरेंस या उसका कोई फैक्टर। तो हमने इस तरीके से इसको कर लिया, ठीक है ना। ये हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है साथी मेरे, देखिए भाई अगर आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 35 और ये आपसे लिखा हुआ है, आपसे कहा गया है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया मैंने आपको एग्जांपल लिया कि एक संख्या है हमारे पास, कितना है ये 25 है, और ये लिखा हुआ है 135 है, 135 और 25। और इसको अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूं, इसको मैं कहां से सॉल्व करूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करूं। मेरे भाई अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये देखिए 25 गुना 5 125, 25 गुना 5 125, तो ये कितना बचेगा 10। अब हमारे पास ये जो 10 है वो इसको डिवाइड करेगा, तो 25 को यहां ले लिया, तो हमने कहा कि 5 दूने 10, तो कितना बचेगा भाई मेरे ये 5, तो ये 5 को यहां ले लिया, और फिर ये अब ये इस 10 को डिवाइड करेगा तो ये आएगा 5 दूने 10, यानी ये क्या हो गया 0। ये कितना आ गया मेरे भाई 0 आ गया। तो आपसे कहा जा रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या आया, ये तो हमारे डिवाइजर हैं और इसको हम कहते हैं लास्ट डिवाइजर, ये क्या कहते हैं लास्ट, और ये डिवाइजर अंतिम भाजक, इसको कहते हैं लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक। मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे कहेगा कि दो संख्याओं के भागफल वो इस तरीके से कहेगा कि अंतिम भाजक क्या है 5 है, और ये कोशिएंट का क्रम है, इसको कहते हैं भागफल, कोशिएंट कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं, इसको कहते हैं कोशिएंट। भागफल, भाग और ये फल, तो भागफलों का क्रम क्या है मेरे भाई, जो भागफल हैं उनका क्रम क्या है आपके पास 5 2 और ये 2, और आपसे कहा है अंतिम भाजक क्या है, अंतिम भाजक है हमारे पास, अंतिम भाजक है वो हमारे पास कितना है, आपने कहा 5 है। तो आपसे कहेगा कि दोनों संख्याएं बताएं, दोनों संख्याएं बताएं। अगर आपसे कोई कह देता है कि भागफलों का क्रम 5 2 2 है और अंतिम भाजक 5 है, तो दोनों संख्याएं बताएं। मैंने यहां सॉल्व कर दिया, आप तो कह दो कि 25 और 135 है, नहीं। तो साहब आपने कहा कि पहले इस तरीके से चला होगा ये, यहां फिर यहां जो शेषफल आया होगा उसने फिर इसको डिवाइड किया होगा, फिर यहां जो शेषफल आया होगा उसने इसको डिवाइड किया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो अगर ये कहानी कुछ इस तरीके से चलती है तो आपको बताया गया है कि ये 5 आया है, ये 2 आया है, ये 2 आया है,
और अंतिम भाजक का मतलब होता है शेषफल 0 देना। अंतिम भाजक का मतलब क्या होता है? शेषफल 0 देना। देखिए साथियों, बेटा 18 से क्या ये सारी संख्याएं कट रही हैं? काव्या 18 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑप्शन में 18 नहीं दिया था। और ये पक्की बात मान लो कि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर ये ऑड नंबर को इसको डिवाइड नहीं कर सकता। 18 में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, इसको भी नहीं डिवाइड कर पाएगा, इसको भी नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो कोई भी इवन नंबर तो आंसर हो ही नहीं सकता था। इसको तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर को काटने का अधिकार इवन नंबर के पास नहीं होता है। ठीक है ना? देखिए मेरे साथी, अगर मैंने आपसे कहा कि ये हमसे लिखा हुआ है कितना है, ये 5, 2 और 2, और जो अंतिम भाजक है, लास्ट डिवाइजर है, वो 5, तो आपने कहा कि इसको और इसको डिवाइड करके इसको जोड़ देंगे। तो इसको और इसको डिवाइड किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 5 दूने 10, तो यहाँ 10 आया होगा। ये 10 पहले कहाँ रहा होगा? यहाँ। तो मेरे भाई आपने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। और ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से घटा दें कि 5 आ जाए? तो आपने कहा यहाँ 25 रहा होगा। और ये 25 कहाँ से आता है? यहाँ से। 5 गुना 5 125 हो जाएगा, तो ये एक 10 आया है। तो कब आएगा 10? जब यहाँ 135 रहा होगा। तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी कितनी? ये और ये 135। आप एक बात को समझें, ये मैंने आपको यहाँ बताया है। मैं एक बार आपको दोबारा से पूरी कहानी फिर बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा मेरे पास 2 संख्याएं हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 संख्याएं, एक 25 है और एक 35 है, 135 है। आपसे कहा है कि इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। आपसे कहा है कि इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। तो अगर मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर सॉल्व किया जाए तो आप कैसे कह सकते हैं? पहले 25 और डिवाइडेड बाई 135। तो यह 25 गुना 5 125, तो ये बचेगा हमारे पास कितना? 10 बचेगा। अब ये जो 10 है ये 25 को डिवाइड करेगा। तो आपने कहा 5 दूने 10, ये हो जाएगा 20। यहाँ कितना बचेगा? 5। अब ये 5 फिर डिवाइड किसको करेगा? इस 10 को डिवाइड करेगा। तो ये यहाँ आ गया। ठीक है साहब, ये यहाँ आ जाएगा। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो अब क्या होगा? 5 दूने 10, तो ये आ गया हमारे पास भाई 0। तो मेरे साथियों, अगर आपसे कोई कहता है कि भागफल का क्रम क्या है, भागफल का क्रम, तो मेरे भाई भागफल का क्रम हमारे पास कितना है? 5, 2, 2, और अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक, तो जो अंतिम भाजक है वो कितना लिखा हुआ मेरे भाई? तो वो लिखा हुआ है 5। ये लिखा हुआ, अब मैंने इसी से क्वेश्चन बना लिया। ये है अंतिम भाजक। अगर ये अंतिम भाजक अगर 5 है तो ये क्वेश्चन बना लिया। तो आपने कहा किस तरीके से? तो आपने कहा पहले ये और ये, यहां से कुछ जो शेषफल बचा होगा उसने फिर डिवाइड किया होगा, तो ऐसे। यहां से जो कुछ शेषफल बचा होगा उसने फिर इसको डिवाइड किया होगा, तो ऐसे। तो ये 5 आया होगा, ये 2 आया होगा और ये 2 आया होगा। यहां शेषफल 0 आया है और ये 5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 आया है, तो इसका मतलब 10 ये रहा होगा। 10 में से 5 दूने 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इसको जोड़ दिया। अब आपने कहा ये 10 यहां होगा और यहां शेषफल ये कितना आएगा? 20। 10 दूने 20, तो आपने कहा ये 5 शेषफल आया है 20 घटाने पर, यानी ये संख्या कितनी रही होगी? 25। अब आपने कहा कि ये 25 कहां से आया होगा? यहां से आया होगा, यानी उल्टा चलना है। तो आपने कहा ये 5 गुना 5 125, तो ये 125 में से 10 आया, 125 घटाने पे तो ये क्या रही होगी? 135। यानी हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 25 और ये कितने होंगे? 135। 25 और 135 होंगे। क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई है या नहीं आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं, चीज़ों को आपको और समझाता हूं अच्छे तरीके से। अगर ये बात आपको बहुत अच्छी सी समझ में आ गई है
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे साथियों, अब मैं क्वेश्चन की तरफ लाता हूं आपको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। ये हमसे कहा गया है, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक निकालते समय नीचे भागफलों का क्रम है। ये कोशिएंट का ये भागफलों का क्रम है और आखिरी भाजक हमारे पास 6 है, तो संख्याओं का योग बताएं। ये हमारे पास इस तरीके से, फिर यहाँ जो शेषफल बचा होगा उसको फिर हमने डिवाइड किया होगा, फिर यहाँ जो शेषफल आया होगा उससे हमने फिर किसी संख्या को डिवाइड किया होगा। तो ये लिखा हुआ है 3, ये 1 और ये कितना है 3, और अंतिम भाजक कितना है भाई मेरे पास 6, तो यहाँ 0 आया होगा। 6 गुना 3 18, तो आपने कहा ये 0 होगा तो ये 18, और ये 18 कहाँ आएगा यहाँ। 18 गुना 1 18, तो ये किसमें से 18 घटा देंगे 6 आ जाए। तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ ही दो, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इस 24 को उठाकर मैंने यहाँ रख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 गुना 3 72, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 90। तो हमारे पास नंबर्स आ गए भैया, कि नंबर्स कितने आ जाएंगे, नंबर्स तो ये आ जाएंगे 24 और कौन सा आएगा 90। लेकिन हमें तो संख्याओं का योग चाहिए कि सम क्या होगा योग। तो मेरे भाई आप अगर योग देखेंगे तो ये आएगा 24 और ये आएगा 90, और इस तरीके से आप इनको देखेंगे तो ये आ जाएगा 114। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अगर आपको बात अच्छी से समझ में आ गई है तो आप मुझे बताइए। अगर आपकी ट्यूबलाइट जल रही है तो आप मुझे बताएं कि बात हमें समझ में आ गई है, ठीक है। मैंने प्रयास किया है आपको 2 बार स्लोली बताने का, ठीक है ना। मैंने प्रयास किया है कि पहले आपको आसानी से बताया जाए। तो इसमें भाई हो क्या रहा है, ये दुनिया चल कैसे रही है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए साहब ये कैसे चल रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 0 ये आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 0 फिर ये आएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस ये आया। यानी हमारे पास ये कैसे कैसे आ रहा है। अगर मैं ये देखूं कि हमारे पास ये 6 है और ये 3 है और ये क्या है 0 शेषफल था। तो आपने कहा ये 6 गुना 3 18 आया था, हाँ ये ना, तो ये 18 आया था, और ये लिखा हुआ हमारे पास 1 और ये 3। तो अगर हम ऊपर बढ़ते हैं तो किस तरीके से बढ़े, 6 गुना 3 18 और प्लस 0 आ गया। फिर आप ये कहेंगे 18 गुना 1 18, 18 और 6 24 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि ये कितना आएगा 24 गुना 3 72, 72 और 18 कितना आ जाएगा 90। इस तरीके से ये दुनिया चलती है। एक बार दोबारा से देखिए आप कि ये कैसे बताया। हमने कहा कि ये हमारे पास कितना है 3 1 और ये कितना है 3, यहाँ हमारे पास ये डिवाइजर इतना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और शेषफल को जोड़ दो। तो आपने कहा 6 गुना 3 18 और 0 कितना आ जाएगा 18। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और शेषफल को जोड़ दो, तो 18 और 6 24। फिर आपने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको, तो 18 गुना 3 72 और ये कितना आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 90। ये आ जाएगा हमारे पास 90। 18 ये 24 गुना 3 72 और 18 90, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 90। और ये सेकंड नंबर की संख्या कितनी आ जाएगी, ये 24। हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। देखिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की मैं तरफ ले चलता हूं आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए देखिए साथियों, ये लिखा हुआ है, हमसे कहा गया है कि लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम निकालते समय नीचे भागफलों का क्रम ये है।
तो भागफलों का क्रम क्या है, ये है। पहले भागफल कितना है, ये, फिर यहाँ से ये जो आया होगा, फिर ये, फिर यहाँ से जो आया होगा, फिर ये। इस तरीके से जो भागफलों का क्रम है ये 9, 8 और ये कितना है 5। और अंतिम डिवाइजर हमारे पास 16 है। यहाँ कितना आया भाई 0। तो 16 गुना 5 80, और 80 में से यानी किस संख्या में से 80 घटाएं तो ये 0। तो यहाँ क्या रहेगा, ये 80। अब आपने कहा 8 गुना 8 64, 8 गुना 8 64। तो इसका मतलब ये इतना घटाएंगे तो ये रहेगा हमारे पास 500 कितना रहेगा 56। ये कितना रहेगा 556, क्योंकि 656 में से 40 घटाएंगे तभी 16 आएगा। अब ये कहाँ से आया होगा मेरे भाई, 80 यहाँ आया था, तो अब ये कितना आएगा 656 आ जाएगा। और 656 गुना 9, तो आपने कहा कि भैया ये जो आएगा 9 गुना 6 54, 9 गुना 6 54, 9 गुना 5 45, 45 और 5, 9 गुना 6 54 की ये 5 आएगा, 9 गुना 5 45 और ये 50, फिर 5 आ जाएगा, 9 गुना 6 54 और 5 59। तो भाई इसको और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 59 और ये आ जाएगा 84। तो आपसे पूछा है कि आखिरी भाजक चाहिए तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपने कहा एक संख्या आएगी हमारे पास 656 और एक संख्या आएगी 5984। एक संख्या आएगी 5984, यानी एक संख्या तो हमारे पास कितनी आ गई 5984 और दूसरी संख्या आएगी 656। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 8 और 5 13 और 1 14, ये 10 और 6 16 और ये 6 6640 आ जाएगी। कितनी संख्या आ जाएगी हमारे पास मेरे साथी, तो ये आएगा 6640। ये कितना आ जाएगा, ये 6640 आ जाएगा। ये आ जाएगा उत्तर हमारा 6640। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 6640। उत्तर कितना आ जाएगा 6640। उत्तर आ जाएगा हमारे पास 6640। ठीक है, उत्तर आ जाएगा 6640। देखिए पहले थोड़ा सा छोटी संख्याएं थी, अब थोड़ी सी बड़ी संख्याएं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट समझने की कोशिश करता हूं तो मैं प्रयास डायरेक्ट का करूंगा कि हम इस प्रश्न को डायरेक्ट किस तरीके से बनाएं। देखिए भाई हमारे पास क्या है कि ये लिखा हुआ हमारे पास 9, ये लिखा हुआ है 8 और ये लिखा हुआ है 5 और अंतिम ये कितना है 16 और ये 0, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ दो। तो 16 गुना 5 80 और ये 0, तो यही आएगा। फिर आपने कहा इनका दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे कितना आएगा 608 गुना 8 64 और इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 6 5 6 यानी 656। ये आ जाएगा हमारे पास 600 और ये 56। अब आपने कहा क्या करो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसको जोड़ दो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 9 गुना 6 54 5 बचा, 9 गुना 5 45 और 54 5 ये आएगा और 9 गुना 6 54 और 5 59 और ये शेषफल ये जोड़ दो तो कितना है 80। तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 है, तो ये 4 है, ये 8 है और ये 5 है, ये 9 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 8 4 ये इतना। तो हमारे पास ये दोनों संख्याएं आ गई। ये दोनों संख्याओं को अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0, 8 और 5 13 और 1 14, 9 और 6 15 और 1 16 और ये 6, यानी 6600 कितना 40। ठीक है ना, इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक है भाई, फर्स्ट डिवाइजर से भी पूछ सकता है, फर्स्ट डिवाइजर से नहीं पूछ सकता क्योंकि कैसे कैलकुलेट कर पाएगा, तेरा दिमाग किस दिशा में चलता है भाई ये तू ही जाने। फर्स्ट डिवाइजर पूछेगा तो दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर फर्स्ट डिवाइजर ये पूछ ले यहाँ से कि अगर फर्स्ट डिवाइजर दिया हो कि ये 3 डिवाइजर लिए हैं और ये फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट देंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा मामला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 37 को अगर मैं देखता हूं, देखिए ये देखिए ये हमारे पास क्या है, तो ये लिखे हुए हमारे पास क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमसे क्या कहा गया है,
तो हमसे कहा गया है कि लंबी भाग विधि से जब हम भागफल निकालते हैं तो हमारे पास जो भाजकों का क्रम है वो क्या है? तो हमारे पास जो भाजकों का क्रम है वो हमारे पास कितना है? 2, 1 और ये 3, और अंतिम भाजक 35 है। तो आपने कहा है दोनों संख्याएं बताएं। दोनों संख्याएं बताएं तो मेरे भाई ये 0 है और ये आ जाएगा 135 गुना 3 105 है ये। तो साहब ये आएगा 35 गुना 3 105, तो ये 105। अब यहाँ ये 105 आ जाएगा, तो 35 गुना ये, तो आपने कहा कि अगर ये 105 है तो ये ऊपर रहा होगा 140। अगर ये 140 है तो 140 दूने 280। तो आपने कहा इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक संख्या हमारी 140 है और दूसरी संख्या 300। इन दोनों को जोड़ेंगे 5, ये 8 और ये 3, तो 385 आनी चाहिए। 385 आनी चाहिए, और इसमें 385 मुझे नहीं दिख रही है। इसमें मुझे 385 नहीं दिख रही है, यानी यहाँ 385 होनी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, इसे मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं इसको और चेक कर लेता हूँ, उसके बाद में बता देंगे। आपने कहा कि ये और ये, फिर यहाँ से जो शेषफल आएगा उससे ये, फिर यहाँ से जो शेषफल आएगा उसमें और डिवाइजर करें। ये लिखा हुआ है 2, 1 और ये कितना है 3। अंतिम भाजक कितना है? 35 है। तो आपने कहा अंतिम भाजक है तो यहाँ 0 होगा। 35 दूने 70 और ये 105। तो अगर ये 105 है तो ये भी 105 रहेगा, तभी 0 आएगा। 105 मैंने यहाँ ले लिया, तो 35 गुना 1 35। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये 35 है, तो किस में से घटाएंगे 35? तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 140। 140 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 35। तो ये 140 यहाँ रहेगा। 35 दूने कितना आ जाएगा? ये 280। तो भाई किस संख्या में से 280 घटा दें कि ये आ जाए? तो इन दोनों को जोड़ दो, तो ये आएगा 5, ये 8 और ये आ जाएगा 3। तो भाई 385 ही है, इसको 385 आप कर लेना। मैंने, हो सकता है मैं इंसान हूँ, कैलकुलेशन में गलती मुझसे हो रही हो, तो मैंने आपको इस तरीके से बताया। मेरे भाई अगर मैं अब इसको डायरेक्ट देखता तो कैसे करता? अगर मैं इसको डायरेक्ट देखता तो किस तरीके से करता ये भी जान लो। ये लिखा हुआ है 2, 1 और ये कितना है 3, और ये लिखा हुआ है 35 और ये 0 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये जोड़ दो, तो 35 गुना 3 105 और ये तो 105 ही रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 35 ये 105 और 35 140। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 180 280 और 100 380, तो ये आएगा 385। तो हमारे पास दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये, ठीक है मेरे भाई, ये आ रहा है। अब देखिए जो सीक्वेंस चल रहा था उस पर देखिए, ये 6 क्वेश्चन है, इनको हम डाल देंगे न्यू क्वेश्चन के नाम से, ठीक है ना। अगला देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे महबूब कयामत होगी। देखिए, तो जो हम चल रहे थे वो क्वेश्चन नंबर शायद 32 पढ़ाना था मुझे यहाँ। इसमें देखिए आपसे कहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब आप देखिए यहाँ से हमें पढ़ाना था, ये सीट आपके पास थी। देखें ये जो 6 क्वेश्चन अभी लगाए हैं वो 6 क्वेश्चन इनको भेज देना आप। 6 क्वेश्चन केवल, ये न्यू। हाँ, तो ये बच्चों को क्या है, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे बेचारे कि क्या करें क्या ना करें। देखिए मेरे भाइयों, आप यहाँ देखेंगे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इन दोनों को भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। आपने कहा 110 ऐसी संख्या बतानी है जो 110 और 128 को भाग दें तो शेषफल कितना आ जाए? आपने कहा 2 आए। ऐसी वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 110 और 128 को भाग दे तो 2 शेषफल बचे। मेरे भाई मैंने यहां से 2 कैंसिल हटा दिया, यहां से 2 कैंसिल हटा,
तो ये संख्या आ जाएगी 108 और ये संख्या आएगी 126। अगर मैं अब ये कह दूं कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यहां कह रहा था कि ऐसी संख्या बताओ, ऐसी बड़ी संख्या बताओ जो 2 शेषफल दे। अगर मैं 2 घटा देता हूं तो अब मैं इसी प्रश्न में क्या कहूंगा कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो मेरे भाई एक तो आपके पास वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, एक तो हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां से कहूंगा इनका डिफरेंस लो। तो भाई इनका डिफरेंस क्या है? तो इनका डिफरेंस हमने देखा कि इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 18। तो या तो उत्तर 18 होगा या 18 का कोई फैक्टर होगा। तो 18 गुना 9 108, 18 गुना 6 108, 18 गुना 7 126। तो आपने कहा या तो उत्तर 18 होगा या 18 का फैक्टर। तो ये 18 का फैक्टर नहीं है, ये 18 का फैक्टर नहीं है, ये भी 18। उत्तर कितना आ जाएगा? 18। क्या इस बात से आप सभी एग्री करते हो? क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में ठीक ठीक आ रही है या नहीं? क्या ये बात आप सारे बच्चों को ठीक ठीक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, क्या ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से जवाब दिया करें। यानी जो भी हमारे पास प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है तो हमने उस समान शेषफल को हटा दिया। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहां इसमें क्वेश्चन नंबर 33 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं कि ये क्या कहता है साहब। तो इसकी भी बात करिए और खूब करिए। आपसे कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 339, 521 और 651 को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में 1 बचे। तो यहां से 1 घटा दिया, यहां से 1 घटा दिया, यहां से 1 घटा दिया। तो हमारे पास ये क्या बचेगा भाई? तो ये बचेगा 338, ये बचेगा 520 और ये बचेगा हमारे पास 650। भाई एक बात को आप अच्छी तरीके से जान लो कि ये इतना इतना बचेगा। तो अब जो संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर ले। ऐसी संख्या बताएं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर ले। तो मैंने आपसे कहा कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? तो आपने कहा इनका डिफरेंस आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। 20 में से 8 गया तो 2 और 11 में से अगर मैंने कहा 3 गया तो कितना आएगा? 8 और ये आ जाएगा 1, 182। यानी 10 0 8 और 3 11 और 1 12 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? ये आ जाएगा 12, 1 10 और ये 8 और 3 11, 1 12 और ये आ जाएगा हमारे पास 182। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 130 और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 52। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 52। यानी या तो उत्तर 52 होगा। तो आपने कहा 52 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो 52 का फैक्टर देख लो। तो मेरे भाई 52 का फैक्टर नहीं है, 52 का फैक्टर नहीं है, 52 का फैक्टर नहीं है। 52 का फैक्टर 26 गुना 2 होता है। कितना होता है? 26 गुना 2। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 26 इंटू 2। यानी जो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा वो 26 होगा, 30 नहीं होगा। बेटा अंगद, ये 30 जो संख्या है, ये 30 संख्या है वो कभी भी इस संख्या को नहीं डिवाइड कर सकती। ये जो 30 है वो कभी भी इस संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता कि 30 उसी संख्या को, ये 0 है तो ये 0 उसी संख्या को डिवाइड कर पाएगी जिसके लास्ट में 0 होगा। ठीक है ना? तो तू वास्तव में ये अंगद है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। अजीबोगरीब उत्तर देने का तुझे पूरा हक है। हम सीधे सीधे देखेंगे कि हमारे पास 338 बचा है, 520 बचा हुआ है और ये 625 बचा हुआ है। मेरे भाई ये उत्तर तो आपके सपने में कभी भी आना ही नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले ये हटाना चाहिए कि ये 30 है वो इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। ये 30 है इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 30 उसी संख्या को डिवाइड करने का हक है जिसके लास्ट में 0 है। जिसके लास्ट में 0 है उसी को 30 डिवाइड कर सकता है, अन्यथा किसी को डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस।
अब ये जो हमारे पास आया है या तो उत्तर 52 होगा या 52 का कोई फैक्टर होगा। तो आपने कहा 52 होगा क्या, तो डिवाइड करके देखो, लेकिन डिवाइड करने से बेहतर ये है कि ऑप्शन में 52 नहीं है, तो इसका मतलब 52 उत्तर नहीं हो रहा होगा, 52 कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर को नहीं काट पा रहा होगा। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में, हाँ या ना? आप उत्तर दे दिया करें जिससे मुझे अच्छा लगे। आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर बताया करें मेरे साथियों। मेरे देखिए क्वेश्चन नंबर है ये, आपसे कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 122 और 243 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 2 और 3 दे। तो हमने इसमें से 2 घटा दिया, इसमें से 3 घटा दिया, तो ये आएगा 120 और ये आएगा 240। तो आपने का उत्तर क्या आएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 120। तो ये जो डिफरेंस है या तो उत्तर 120 होगा या 120 का कोई फैक्टर होगा। तो 120 गुना 1 120 है, 100 यानी दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने कहा 120 ऑप्शन में दिया है और 120 से ये डिवाइड भी हो रहे हैं क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। तो आपने कहा 120 गुना 120 और 120 दूने 240, तो हमारा 120 उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा 120 उत्तर हो जाएगा। देखिए यानी हमें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अगर ये 120 से कट रहा है तो ये 12 से भी कटेगा, ये 24 से भी कटेगा और ये 30 से भी कटेगा। यानी ये जो दोनों संख्याएं हैं वो 12 से भी कटेंगी, 30 से भी कटेंगी, 24 से भी कटेंगी और 120 से भी कटेंगी। लेकिन हमें तो सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको डिवाइड कर सकती है इन दोनों को? तो आपने कहा वो 120 है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे क्या कहा है, देखिए मेरे भाइयों, अगर आपको देखा जाए कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, तो आप यहां देखेंगे कि इसमें हमसे क्या कहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 729 और 901 को भाग दे तो शेषफल 9 और कितना दे 5। तो मेरे भाई सबसे पहले आप इनमें से इसको और इसको घटा दो। ठीक है ना, तो यहां मैं इसको घटाऊंगा तो ये बचेगा 720 और ये बचेगा हमारे पास 896, ये बचेगा हमारे पास 896। तो आपसे कहा गया है कि शेषफल क्या आएगा, तो यानी नंबर कौन सा होगा। तो मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 176। यानी या तो उत्तर हमारा 176 होगा या 176 का एक फैक्टर होगा। तो आपने कहा 176 का फैक्टर 15 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 15 इसका फैक्टर होगा तो 15 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ये क्या है कि ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 15 से 176 डिवाइड नहीं होगा। 20 इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 20 भी 176 को डिवाइड नहीं कर सकता। और 19 भी इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फैक्टर केवल और केवल क्या है, 11 गुना 16, यानी हम कहेंगे 16 है। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से केवल और केवल 16 ही 176 का फैक्टर है। ये बात मैंने आपको कई दफा बताई है कि कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। मैंने कहा उत्तर या तो 176 होगा, तो ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने कहा इसका कोई फैक्टर होगा। आपने कहा 15 इसका फैक्टर हो सकता है, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 15 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। 20 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में 0 होना अनिवार्य है। 5 से कटने के लिए संख्या के लास्ट में 0 या 5 होनी चाहिए, और 20 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना अनिवार्य है। यानी 0 होगा तब हम सोचेंगे कि कटेगी या नहीं कटेगी। तो मेरे भाई इसी तरीके से आपने 15 के लिए सबसे जरूरी क्या है, लास्ट में 0 और 5, तो ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं रहे। 19 गुना 9 171 होता है, तो 5 शेषफल बच जाएगा। तो केवल और केवल एक ही इसका फैक्टर, दिए गए विकल्पों में एक ही इसका फैक्टर है। मेरे भाइयों आप ये बताते चलें कि आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मेरा तो पूरा प्रयास है कि आपके दिलों में मैथ्स को बसाया जाए, आपकी रगों में मैथ्स दौड़े, ये मेरा प्रयास है।
लेकिन आप साथ ही साथ बताते चलें कि आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है या बिल्कुल ऊपर से बाउंसर जा रहा है। ठीक है, आप इस बात को बताते रहें कि आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति है, ये आप बताते रहें। सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे भाइयों, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कहा है कि हमारे पास ये तीन संख्याएं हैं, हमारे पास ये तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, ये 411 है, ये 684 है और ये 821 है। मेरे साथियों आपसे कहा है कि शेषफल इतना इतना आता है, तो सबसे पहले इसमें से ये संख्याएं हम क्या कर दें, कम कर दें। मेरे भाइयों आप ये ऐसे देखेंगे तो ये बचेगा 408 और ये बचेगा हमारे पास 680 और ये बचेगा हमारे पास 816। ठीक है मेरे भाइयों, ये बचेगा। तो आपसे कहेगा कि कौन सा उत्तर हो सकता है, तो मैंने कहा इनका डिफरेंस पकड़ो कि इनका डिफरेंस कितना है साहब। तो इनका डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 276, आपको भी इतना ही दिखेगा। आपने कहा इसमें 200 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा, 76 और जोड़ देंगे तो ये 72 है। कितना आएगा, 72। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं मेरे भाइयों तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 800, अगर इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 136 और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो 72 और ये आ जाएगा 136। तो उत्तर या तो हमारे पास 136 होगा या 136 का कोई फैक्टर होगा। तो मेरे भाइयों 136 का फैक्टर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब जो भी उत्तर है हमारा 136 है। यानी या तो उत्तर डिफरेंस आएगा और या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, या तो आंसर। ठीक है, तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपकी प्रतिक्रियाएं पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों मुझे एनर्जी देती हैं, मुझे पता चलता है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कितना आप तक पहुंच रहा है। मेरे साथियों तो आपको चीज़ें बीच बीच में बताते रहें कि हमें बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो आप ये मुझे बताते रहेंगे तो मैं और भी कुछ परिवर्तन उसमें करता रहूँगा कि किस तरीके से आपको समझाया जाए। तो अगर आपको बात कहीं भी अगर नहीं समझ में आती है तो बताते रहें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 37 की बात अगर मैं करता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 37 में, देखिए साथियों इसको अगर आप देखेंगे तो आपसे कहा गया है, देखिए ये लिखा हुआ है कि 2300 और ये लिखा हुआ है 3500। 2300 और 3500 लिखा हुआ है, 2300 और 3500 लिखा हुआ है आपसे, तो भाग देने पर 32 और 56 शेषफल बचता है। 32 और 56 शेषफल बचता है मेरे भाई, तो ये आएगा 2268 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3400, ये 44। तो अब आपने कहा कि जो भी हमारा उत्तर होगा इनका अगर मैं डिफरेंस भी पकड़ूं तो डिफरेंस भी बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आएगा। आपने कहा कि यहां से मैं घटा के देख लेता हूं, डिफरेंस को बाद में हटा देंगे। तो आपने कहा कि डिफरेंस पकड़ना है तो ये हमारे पास 2268 है, इसको घटा दिया, 14 में से 8 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो 7,
13 में से 6 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1 और ये 1, यानी कितना आ जाएगा 1176। इनका जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई कितना आ जाएगा 1176। 1176। आपने कहा कि 1176 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है। 1176 तो आपने कहा 1176 उत्तर होगा हमारे पास। ये बात अच्छे से जान लें। एक तो तरीका ये हो सकता था, एक तो तरीका ये हो सकता था, या इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं तो पहले मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूं और फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा। मैं इसको पहले डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से ये बड़ी संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या पे हमारी अप्रोच क्या होगी इस बात पे अभी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको इसे डिटेल में बता देता हूँ। मेरे भाई मैंने कहा ये लिखा हुआ है 3444 और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने करना शुरू किया। इसको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना शुरू किया, ठीक है ना। इसको मैंने लॉन्ग डिवीजन से करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन से मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर आपको सेटिस्फेक्शन तो मैं दूंगा ही कि किस तरीके से करना है मुझे। ये आएगा हमारे पास 22 गुना 1 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1176 अभी अभी चूंकि हमने किया है, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 2268। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा भाई मेरे, तो एक बार जाएगा, 2 बार तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 11 दूने 22 तो यही हो गया सीधे सीधे, तो ये आएगा 1176। यहाँ बचेगा 2, फिर 16 में से 7 गया तो 9, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 0 और ये 1, 1092, 1176। ये आ जाएगा हमारे पास एक बार तो 1192 और ये आ जाएगा हमारे पास 4, 16 में 7, 17 में से 9 गया तो ये 8, ठीक है, 84 आ गया। फिर आएगा 1092, इसको डिवाइड करेंगे तो 11, ये 84 गुना 1 84, तो कितना बचेगा, ये 5 और ये बचेगा 2 और ये इतना। 8 गुना 3 24, तो ये 24 देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुना 4 12, 8 गुना 3 24 और 1 25। इस तरीके से हमारे पास जो एचसीएफ आया हमारे पास वो कितना आया 84। एक तरीका ये हो सकता था कि हमारा जो उत्तर आएगा वो 84 आएगा। देखिए यहां मैंने देखा ये 84 आया। मैं अभी इसको वैसे भी बताऊंगा जैसे बताता आ रहा था, लेकिन मैंने यहां देखा कि इसको लॉन्ग डिवीजन से मैंने किया, तो लॉन्ग डिवीजन से हमारा उत्तर आया वो कितना आया 84। देखिए क्योंकि वहां बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि 1176 है वो बड़ी संख्या है, उसके फैक्टर जल्दी से बताना हमारे लिए उतना इजी नहीं रहेगा, उतना इजी नहीं रहेगा। 84 आया, मैंने इसको देसी तरीके से बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 84। यहां तक किसी भी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी भी भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने का परेशानी कहां होनी चाहिए इस बात पे मैं अब आपको बताता हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा 84, क्योंकि ये बहुत बेसिक तरीका है। लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी तक तो आप होशियार बन रहे थे, अभी तक तो आप विराट कोहली बन रहे थे, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि बड़ा हुआ तो कोहली से धोनी बन गई। अभी तक तो आप विराट कोहली की तरह कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन जैसे ही मैच फंसा, क्वेश्चन बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो आप तो धोनी के किरदार में आ गए। तो मेरे भाई अब मैं आपको कोहली की तरह भी दोबारा बता देता हूं। ये मैंने आपको समझा दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको इस तरीके से करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब फिर बात कर लेते हैं कि हमें कैसे करना चाहिए था। हमें इतना पता है मेरे साथी, मुझे इतना पता था कि यहां हमने देखा कि इनका जो ये आएगा 1176। मेरे भाइयों हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है जो इसको और इसको डिवाइड करे, यानी जो भी उत्तर आएगा वो इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा। जो भी उत्तर होगा वो तीनों का फैक्टर होगा। एक बात जान लें कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना, अगर आप इनको देखते चलें तो ये लिखा हुआ है हमारे पास कितना
देखिए ये इतना लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं आप, इतना लिख सकते हैं, या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये 21 गुना 2, ये 21 गुना 4, और ये 21 गुना कितना है भाई मेरे 8। मैं ये इतना जानता हूं ये 21 का मल्टीपल नहीं है, ये 21 का मल्टीपल नहीं है, ये संख्या 21 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना पड़ रहा होगा, देखिए इन सभी में क्या है कि इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, 21 इसमें भी है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, ये हमारे हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, ये हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो आपने कहा कि सबसे बड़ी संख्या, मुझे तो लग रहा था कि उत्तर हमारा कितना हो जाए, ये हो जाए। लेकिन भाई जब आप इसको 8 से कैंसिल करेंगे तो ये संख्या 8 के लास्ट के 3 अंक 8 से नहीं कटेंगे। 8 दूने 8 गुना 3 24, फिर बचेगा 28, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब उत्तर 8 नहीं हो सकता। 8 से ये भी संख्या कटनी चाहिए, ये भी संख्या कटनी चाहिए, ये भी, लेकिन यही संख्या 8 से नहीं कट रही, तो बात छोड़ो। आपने कहा 4 से चेक किया तो 11 गुना 4 44, यहाँ ये भी 8 से कटती है, ये भी 4 से कट रही है। आपने कहा ये कितना हो जाएगा भाई, इतना, और ये भी 4 से कट रही। अब आप 21 पे और चेक कर लो। तो 21 पे आपने चेक किया, तो 21 पे अगर आप चेक करना चाहो तो कर लो। 36 पे आप चेक करना चाहें तो 36 का पहाड़ा कितना होता है मेरे भाई, तो 36 को अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 17 गुना कितना आएगा 8, 17 गुना 6 102, 17 गुना 7 119, 17 गुना 8 136। तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। तो 8 अगर ये फैक्टर आंसर नहीं हो सकता तो ये भी फैक्टर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से ये भी संख्या नहीं कट रही है, क्योंकि इसमें 3 अंक देखने थे। तो भाई अब हमारा पास ये दोनों ऑप्शन हट गए। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 8 का फैक्टर है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 8 का है। तो अब आप देखेंगे या तो उत्तर ये होगा या उत्तर ये होगा। लेकिन आपने कहा कि 21 गुना ये है, 21 गुना ये है, तो आपने कहा ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये हटा दो। तो हमें बड़ी संख्या चाहिए, एक संख्या इससे भी कट रही है, एक संख्या इससे भी कट रही है, तो हमें बड़ी संख्या चाहिए। आंसर क्या चाहिए, बड़ी संख्या। जो 84 से भी कट रहा है और जो 84 से कटेगी वो 42 से तो कटेगी ही कटेगी। तो हमें इन दोनों में देखना था 21 गुना 4 और ये 21 गुना 2। 21 तो दोनों में है, तो 21 से 100% कट ही रहा होगा, क्योंकि ये हट गया, ये हट गया। अब आपने कहा 21 से दोनों में कोई भी उत्तर होगा तो 21 तो कॉमन है, तो हमें चेक क्या करना है, 2 और 4। चेक क्या करना है, 2 और 4। तो आपने कहा 4 को चेक किया पहले, क्योंकि 4 बड़ा है, बड़ा उत्तर होना चाहिए, तो 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। आपने कहा 21 से चेक करना पड़ेगा क्या, नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि 21 तो इसमें भी है, 21 तो इसमें भी है, तो 21 से तो डिवाइड होना ही है, क्योंकि इनके अलावा कोई आंसर है ही नहीं। इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, इसको जरा मुझे बताएं। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, इस चीज को मुझे थोड़ा सा बताएं। इस बात को जरा बताइए आप कि ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ये मेरे लिए जरूरी है, ये मेरे लिए ये जरूरी है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यानी हर मेथड हर जगह बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर एक ही मेथड से पूरा चैप्टर पढ़ाया जा सकता था। लेकिन हर तरीके के हमारे तर्कस में हर तरह के तीर होने चाहिए जो समय के हिसाब से। देखिए मेरे भाई, आपने का जो भी उत्तर होगा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये 21 गुना 2 है, ये हमारे पास 21 गुना 8 है, और ये हमारे पास 21 गुना 4 है, और ये हमारे पास कितना है 17 गुना कितना है, ये 8, 17 गुना 8 है। तो भाई मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये, इसमें 8 का फैक्टर है, तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा भाई मेरे, तो ये 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। जिस संख्या में 8 फैक्टर है वो उत्तर नहीं हो सकता। तो ये दोनों तो पहले ही नजर में ये चले गए, क्योंकि ना तो 8 से ये संख्या कट रही है, एक भी संख्या ये कट नहीं रही है, तो ये इसका मतलब ये संख्या ये 168 है, इसको डिवाइड नहीं कर सकती। अब हमारे पास 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, तो 21 से चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बड़ी संख्या चाहिए। अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए भाई मेरे 21 से, तो ये कटेगा क्योंकि ये दोनों हैं, ये हट गए। अब ये उत्तर होगा तब भी 21 से कटेगी संख्या ये, और ये उत्तर होगा तब भी 21 से। हमें चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या,
तो भाई हमने कहा कि अगर 21 दोनों में कॉमन है तो 2 से तो ये सभी कट रही हैं, क्योंकि ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये तो पक्के तौर पे डिवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन ये 4 से कट रही है क्या, तो आपने कहा 11 गुना ये 76, 4 से कटती है, 19 गुना 4 76, 17 गुना 4 68, 11 गुना 4 44। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कितनी होगी, 68 होगी, 84 होगी। ये मैंने आपको बिना पूछे दोबारा बता दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में इसके आप फैक्टर करने में फंस जाएंगे, इस तरह से आप इसके फैक्टर करने में फंस जाएंगे। अगर मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश कर भी लेता, भाई मैं इसके अगर फैक्टर करने की कोशिश करता तो कैसे करता, पहले 2 लिखता, तो 2 लिखता तो ये आ जाएगा 5, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, 3 से कटेगा क्या, तो आपने कहा 9 और 6 15, 3 से भी कट जाएगा, 3 से कटेंगे, 3 गुना 3 9, 3 गुना 9 27, 3 दूने 6, 4 से कटेगा, आपने कहा 4 से कटेगा, 4 दूने 8, फिर कितना बचेगा, 4 दूने 8 और 4 गुना 9 36 और 4 गुना 4 16, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा तो इसके फैक्टर आपके दम ले लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 गुना 1 6, फिर 6 गुना 9 54, 6 गुना 9 कितना आ जाएगा, ये 54, 3 बचेगा, 9 गुना 4 36, 194। फिर 7 से भी ये कटेगा, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 गुना 1 7, फिर बचेगा 7 गुना 6 42, फिर कितना आएगा हमारे पास, 7 गुना 6 7 गुना 8 56, 168 भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ फैक्टर वाला तरीका तभी आसान होता है कि अगर संख्या के फैक्टर करने आसान हो, अगर संख्या के फैक्टर करने आसान हो, जल्दी से हमें फैक्टर दिख जाएं तो फैक्टर वाला काम का है, नहीं तो आप चुपचाप लॉग डिवीजन मेथड लगा जाएं, नहीं तो आप चुपचाप लॉग डिवीजन मेथड बताएं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको लॉग डिवीजन बताया था, उसमें किसी तरह की मगजमारी नहीं थी, यानी उसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन बताया। फिर मैंने कहा जिनके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं उनके लिए मैंने ये अप्रोच बताई। सबसे पहले हमने लॉन्ग डिवीजन बताया और उसके बाद मैंने ये अप्रोच बताई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर मैं बात करता हूं आपसे तो क्या है, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, देखिए साथियों आपसे कहा है कि एक संख्या है, ये लिखा हुआ हमारे पास 25 है, ये लिखा हुआ है 73 है और ये लिखा हुआ है 97 है। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इससे भाग दें तो समान शेषफल बचे। तो आपने कहा समान शेषफल x बचता है, सब में से x घटा दिया, तो अगर सब में से घटा देंगे तो ये बचेगा 25 माइनस के एक्स, ये बचेगा हमारे पास 73 माइनस के एक्स और ये संख्या बचेगी 97 माइनस एक्स। मेरे भाइयों अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो ये इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 73 माइनस एक्स और माइनस के 25 माइनस एक्स, यानी यहां आप देखेंगे 73 माइनस के एक्स और माइनस के 25 और प्लस के एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 48। इसी तरीके से इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 97 माइनस एक्स और माइनस के 73 और प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आता है तो इसको भी एक स्टेप बराबर लिख लेंगे, ये आ जाएगा 97 माइनस एक्स माइनस के 73 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 24। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो या उत्तर 24 होगा या कोई 24 का फैक्टर होगा, तो 24 लिखा हुआ है, यानी 24 को 25 से डिवाइड करेंगे, 24 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 24 गुना 1 24, कितना शेषफल आ गया हमारे पास 1। आपने कहा 73 को 24 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 24 गुना 3 72, शेषफल कितना आ गया 1। 97 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 गुना 4 96, तो यहाँ भी शेषफल कितना आ जाएगा मेरे साथी 1। यहाँ भी शेषफल हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ भी शेषफल मेरे साथी कितना आ जाएगा 1। तो ये तरीका करने का होता है। कुल मिलाकर ये है, एक समझने वाली बात ये है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है हमारे पास 40 और ये लिखा हुआ है 60 और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 20 है। अगर मैं दोनों में से 5 5 घटा दूं
तो ये बचेगा 35 और ये बचेगा हमारे पास कितना 55। अब इनका भी डिफरेंस लिखेंगे तब भी डिफरेंस 20 ही आएगा, यानी यहां से भी 5 घटाया और यहां से भी। इन दोनों का डिफरेंस पहले कितना था मेरे भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले 20 था, लेकिन जब मैंने इसमें से 5-5 घटा दिया, जब मैंने इसमें से 5-5 घटा दिया तो इनका डिफरेंस अभी भी क्या है, सेम है। तो मैंने कहा कि ये हमारे पास 25 है और ये 73 है, इसमें से x घटा दूंगा तो ये 25 माइनस के 73, तो पहले 25 और 73 का डिफरेंस कितना है भाई, तो 25 और 73 का डिफरेंस है हमारे पास कितना 48 है। और 25 माइनस एक्स और 73 माइनस एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स और 73 माइनस एक्स का डिफरेंस भी देखेंगे तो कितना रहेगा 48। यानी इन दोनों में से समान संख्या घटाने से डिफरेंस चेंज नहीं होता, डिफरेंस चेंज नहीं होता मेरे भाइयों। तो पहली बार मैंने समझाने के लिए इसको ऐसे बताया, जब दोबारा मैं समझाऊंगा तो इसको ऐसे नहीं बताऊंगा। दोबारा मैं जब इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो सीधे सीधे बताऊंगा कि जब प्रत्येक दिशा में समान शेषफल का मामला बन जाए तो सीधे सीधे डिफरेंस को पकड़ो, कितना आ जाएगा 48, इनका डिफरेंस कितना आएगा 24 और इनका डिफरेंस कितना आएगा 48। ये तो या तो आंसर ये होगा, इसका कोई फैक्टर होगा, ये ऑप्शन में लिखा हुआ भाई इसका फैक्टर तो कोई है नहीं, तो आंसर यही होगा 24 गुना 1 24, 1 बचेगा, 24 गुना 3 72, 1 बचेगा, 24 गुना 4 96, 1 बचेगा, कितना आ जाएगा ये। तो यानी मैंने आपसे कहा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो अब मैंने आपको कॉमन डिफरेंस x माना, वहाँ से मैंने आपको बताया, लेकिन वहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही थी, उत्तर में कोई अंतर नहीं आ रहा था, कैलकुलेशन में थोड़ा सा अंतर आ रहा था, ठीक है। यानी प्रत्येक दशा में सेम शेषफल आता है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट आप करेंगे, आपको फायदा होगा, आपका उत्तर आएगा। क्या लॉजिक है उस पर भी मैंने चर्चा की है, फिर भी किसी को किसी तरह का डाउट हो तो वो पूछ ले। क्वेश्चन नंबर है 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो मेरे साथियों ये फिर आ गया, प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, तो ये 215 है, ये 167 है और ये 135 है। अब आप करेंगे, क्योंकि अब हमें एक्स लेने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार आपको बता दिया एक्स लेके। इनका डिफरेंस मेरे साथियों कितना आ जाएगा, तो 67, तो ये 33 और 15 कितना आएगा 48, और इनका डिफरेंस देखेंगे 35 दूने 70, तो 35 में से ये आ जाएगा 32 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 16। तो मेरे भाई या तो उत्तर 16 होगा या 16 का फैक्टर होगा, तो 16 का फैक्टर कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए उत्तर हमारा आ जाएगा 16। या तो उत्तर 16 होगा या 16 का फैक्टर होगा, तो 16 का फैक्टर कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। सर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन एचसीएफ का क्वेश्चन है, ये तो बड़ी भारी समस्या है बेटा। अगर ये पता नहीं चल रहा है तो तैयारी करना छोड़ दो, वो बेहतर विकल्प है। अगर क्वेश्चन को पढ़ने से, ये इतने सारे क्वेश्चन करने से अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन एचसीएफ का है, कौन सा क्वेश्चन एलसीएम का है, तो बेहतर यही होगा कि तैयारी छोड़ के कहीं पकौड़े वकौड़े का ठेला लगाना सीख जाओ, ठीक है ना, वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। इतनी सारी चीज़ें बताने का फिर कोई मतलब नहीं रहता है कि अगर आपको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन एचसीएफ का है, कौन सा क्वेश्चन एलसीएम का है। अगर आपको ये पता नहीं चलता है तो तैयारी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर हमारा इतना दिमाग नहीं चलता है कि इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, हम 50 क्वेश्चन एक टॉपिक में एक छोटे से उसमें पढ़ने के बाद भी अगर हमें ये पता नहीं चल रहा है, तो वास्तव में चिंतनीय विषय है। केवल और केवल ये जान लो, एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे, यानी इसमें से दी गई संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनको डिवाइड करे। यानी एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर होता है, और एलसीएम होता है वो लोएस्ट मल्टीपल होता है। मैंने आपको खूब चर्चा की है बेसिक पर, अब मैं अपना और समय खराब करके उस पर नहीं जाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे।
तो आपने का इनका डिफरेंस भाई कितना आएगा, तो 300 आएगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा भाई, तो आपने का 200, और ये इसमें कितना जोड़ दें तो 225, तो ये आएगा 225, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 75। तो या तो उत्तर 75 होगा या 75 का कोई फैक्टर होगा। तो भाई 75 का फैक्टर तो कोई दिया ही नहीं है, 75 का फैक्टर तो कोई दिया ही नहीं है, 75 का फैक्टर तो कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, 75 का कोई फैक्टर दिया नहीं है, तो इसका मतलब वह उत्तर 75 ही होगा। ठीक है मेरे भाइयों, क्योंकि 75 गुना 3 कितना होता है, तो 75 गुना 3 225, यानी 8 शेषफल बच रहा है। यहाँ 75 गुना 10, तो यहाँ भी 8 शेषफल बच रहा है। इसको भी आप डिवाइड करके देखोगे तो 8 ही आएगा, लेकिन डिवाइड करके देखना नहीं है हमें, तो उत्तर बता के निकल जाना है। ठीक है, चलिए साथियों, आज इतना ही। आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो नए नए हमारे प्रयोग हो रहे हैं उनमें आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपकी राय से ही हम चलना चाहेंगे। ठीक है ना, आपको किस तरह से लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, नए नए क्वेश्चंस ला रहा हूँ, और जितना अपडेट किया जा सकता है उतना और अपडेट कर रहा हूँ, हर तरह का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है साथियों, कैसा लगता है आपको ज़रूर बताइएगा अगली क्लास में। अभी तो मैं यहीं क्लास को रोकता हूँ, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।